ये लोग दलित समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग दलितों के हितैषी बनते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग इनके पास? इन लोगों के भी दर्द को बांटा जाए भैया। बाबा साहब ने 1947 से आरक्षण को लगा दिया है, लेकिन आज भी गरीब तबके के लोगों तक हमारी आवाज, इन लोगों का दर्द अभी भी जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जब तक इनका दर्द बांटा नहीं जाएगा तब तक मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। बाकी मरमन जी ने क्या बताया? कहा कि धीरे धीरे काम होगा, मिल जाएगा लाइट आप सबको। तो धीरे धीरे काम होगा, लाइट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, अगर 5 मिनट लाइट नहीं आती है तो लोग लाइट का अपडेट लेने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो लाइफ टाइम के लिए लाइट नहीं है, तो ये लोग कैसे अपडेट लेंगे? ये लोग तो पूरी तरीके से सभ्य समाज से समझिए बाहर कर दिए गए हैं। लाइट लोगों के घर में कोई इमरजेंसी हो जाएगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, किसी आपदा विभाग को अगर फोन करना है तो आप लोग कैसे फोन करेंगे? मोबाइल दूर जाकर गांव में चार्ज करना पड़ेगा और फिर कॉल करना। कहाँ पे है गाँव आपका? श्रीनगर अंतु। श्रीनगर तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है भैया। जब तक आप वहां पे जाएंगे, अपनी मोबाइल को चार्ज करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, आपदा विभाग को फोन करेंगे, तब तक कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन तरफ जो है घर बन रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो लोग खेतों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का निस्तारण जो है नहीं हो पा रहा है। आप लोग जय हिंद, मैं आदर्श मिश्र, आप लोग देख रहे हैं आदर्श की आवाज यानी आपकी आवाज। अभी हम लोग नगर पंचायत अंतु के वार्ड नंबर 8 सतीगंज के पश्चिमी केबिन यानी 93 नंबर का गेट है। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 घर हैं। यहाँ पे जो है बिजली का कोई साधन नहीं है। बिजली यानी जो विद्युत विभाग का जंजाल होता है, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाया है। आधुनिक भारत 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है, लेकिन बिना बिजली के अभाव में विकसित भारत नहीं हो सकता है। जब तक निचले तबके का आदमी खुश नहीं होगा, भारत जो है विकसित नहीं हो सकता है। तो इसी क्रम में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय सरोज। संजय सरोज। संजय जी, आप ये बताइए कि आप लोगों को अभी तक विद्युत विभाग जो है बिजली नहीं प्रोवाइड कर पाया है, तो आप लोग इसको लेकर के कहीं अभी तक अपनी फरियाद गए हैं लेकर? गए थे। कहाँ गए? चेयरमैन के पास गए थे। चेयरमैन के पास गए थे, तो चेयरमैन जी ने क्या बताया? कहा कि धीरे धीरे काम होगा, मिल जाएगा लाइट आप सबको। तो धीरे धीरे काम होगा, लाइट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, अगर 5 मिनट लाइट नहीं आती है तो लोग लाइट का अपडेट लेने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो लाइफ टाइम के लिए लाइट नहीं है, तो ये लोग कैसे अपडेट लेंगे? ये लोग तो पूरी तरीके से सभ्य समाज से समझिए बाहर कर दिए गए हैं। लाइट के अभाव में तो आप लोगों को मच्छर तो बहुत काटता होगा। हाँ, काटता है। थोड़ा आप अपनी बातों को तेजी से बोलिए, नहीं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं ये लोग नहीं सुन पाएंगे। ये समझने की जरूरत है। आप बताइए, आप लोगों को जैसे लाइट वाइट नहीं रहती है तो खाना वाना आप लोग कैसे बनाते हैं? बन जाता है किसी तरह 6-7-8 बजे तक। 6-7-8 बजे तक किसी तरीके से बन जाता है। तो आप ये लोगों के घर में कोई इमरजेंसी हो जाएगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, किसी आपदा विभाग को अगर फोन करना है तो आप लोग कैसे फोन करेंगे? मोबाइल दूर जाकर गांव में चार्ज करना पड़ेगा और फिर कॉल करना। कहाँ पे है गाँव आपका? श्रीनगर अंतु। श्रीनगर तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है भैया। जब तक आप वहां पे जाएंगे, अपनी मोबाइल को चार्ज करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, आपदा विभाग को फोन करेंगे, तब तक कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन आप लोग बहुत दर्द में है, मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों की ही आवाज को उठाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी तक आप लोगों से किसी ने संपर्क नहीं किया है कि किया है? किया था। कौन कौन संपर्क किया था? अरे भाई, संजय सोनी किए थे और उनका भाई रोहित सोनी। सभी लोग समाज सेवी लोग आए इनके पास। माननीय सभासद जी हमारे वार्ड के सतीगंज के मंटू सिंह जी, अगर आपके कानों में भी हमारी आवाज जा रही है तो आप भी इनके पास आ सकते हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। ये आपके ही समाज के लोग हैं, ये आपके ही नगर पंचायत अंतु के लोग हैं। इनके दर्द को कौन बांटने आएगा? इनके दर्द को बांटने की जरूरत है। ये लोग लगातार अपने संघर्षों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। सिर्फ इन्हीं का घर नहीं, उधर भी चारों तरफ जो है घर बन रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो लोग खेतों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का निस्तारण जो है नहीं हो पा रहा है। आप लोग यदि हमारी आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों तक जा रही है तो आपसे विनती है भैया, टावर है बगल में, वहां से 4 से 5 खंभा यदि इन लोगों को मिल जाएगा तो ये लोग भी उजाले में रहने को जो है जो तरस रहे, इन लोगों को भी उजाला नसीब हो जाएगा। यहाँ के लोगों का भी जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं इन लोगों के साथ, इन लोगों के दर्द को कोई देखने नहीं आता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस हैसियत से आया हूँ। आप लोगों के दर्द को भैया मैं नहीं बांट सकता हूँ, क्योंकि न तो मैं चेयरमैन
बहन हूँ, ना तो मैं सभासद हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने वाला एक छोटा सा पत्रकार हूँ और आप लोगों की समस्याओं को दिखाता रहूंगा। जब तक इनका दर्द बांटा नहीं जाएगा तब तक मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। बाकी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासद जी, जितने भी जनसेवक हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, आ सकते हैं आप। इन लोगों की समस्याओं को बांटा जा सकता है। ये लोग दलित समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग दलितों के हितैषी बनते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग इनके पास? इन लोगों के भी दर्द को बांटा जाए भैया। बाबा साहब ने 1947 से आरक्षण को लगा दिया है, लेकिन आज भी गरीब तबके के लोगों तक हमारी आवाज, इन लोगों का दर्द अभी भी जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम फिर से आखिरी में विनती करेंगे कि 4 से 5 खंबा जो आप इनको दिला दीजिए, इनकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। बाकी आप खुश है ना हमारी इन बातों से? हाँ खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।